Hello Magical Minds, welcome to Educo Gravity IS study. I hope you all doing well. Magical Minds, अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशंस और कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे एडुको ग्रेविटी आईएएस स्टडी पे आपके जितने भी सिलेबस बेस्ड टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कराया जाएगा। तो चलिए आज के हम स्टडी और जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एब ओरिजिनल इंडिजीनियस पीपल, जिसे हम हिंदी में आदिवासी जनसंख्या भी कहते हैं। इनकी क्या डेफिनेशन है, किन लोगों को हम आदिवासी की कैटेगरी में डालते हैं, एबोरिजिनल और इंडिजीनियस पीपल कहा जाता है। ये हमारे ग्लोबली कौन कौन से देशों में पाए जाते हैं, उन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। आप यहाँ पे कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे, पिक्चर्स। ये आपको ग्लोबली जो हमारे आदिवासी जनसंख्या है उनके कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक, तो चलिए आज के स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिजिनियस पीपल और आदिवासी जनसंख्या उनकी डेफिनेशन देखते हैं, उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये लोग कौन होते हैं। देखिए, indigenous people are considered natives or original inhabitants of a country, place or particular territory where they are living from a very long time or from the ages। ये उन जनसंख्याओं को संबोधित किया जाता है जो कि एक जोग्राफिकल एरिया में, पर्टिकुलर किसी एरिया में लाखों साल से रह रहे हों। देखिए, माइग्रेशन हुआ होगा लेकिन वो लाखों साल पहले हुआ होगा, तो इसको हम कहते हैं इंडिजीनियस पीपल, आदिवासी जनसंख्या। ये जो शब्द है आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जो आपका जोग्राफिकल एरिया है उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस जोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक क्षेत्र से इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहता है। लेकिन इतिहास के तौर पे देखा जाए तो वो सदियों से एक ही जगह पे रह रहे हों। ठीक, अब इन्हीं को हम देखेंगे कि ग्लोबली कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस पीपल होते हैं। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस पीपल हैं वर्ल्ड के। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो आदिवासी हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं, उनको रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, सियामी इन यूरोप, एस्किमोज आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। बुशमैन जो है अफ्रीका के आदिवासियों को कहा जाता है। जापान के आदिवासियों को सान कहा जाता है और न्यूजीलैंड के आदिवासियों को माओरी। और भारत में इन्हें हम आदिवासी के नाम से जानते हैं। ये न्यूजीलैंड के आदिवासी हैं, ये अफ्रीका के आदिवासी हैं, ये आपको जापान के आदिवासी देखने को मिल जाएगा जिन्हें सान कहा जाता है, और ये हमारे भारतवर्ष के आदिवासी लोग हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस जो हमारे आदिवासी लोग हैं भारत के, उनका जो ट्राइबल का ग्रुप है उनको जान लेते हैं। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, इनकी जनसंख्या जो है आपको 1 मिलियन से ज्यादा यानी कि 10 लाख से ज्यादा देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले है गौंड आदिवासी, फिर भील। ये आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना की साइड भी देखने को मिल जाएंगे। ये भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या में आने वाले आदिवासी लोग हैं। फिर उसके बाद है आपके छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में मूरिया है, कोरबा है, मीजी, मीरी, मिशमी जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। ये आपके वहाँ की ट्राइबल जनसंख्या है। फिर लेपचा और भूटिया जो है सिक्किम की वेरी इंपॉर्टेंट आदिवासी लोग हैं। फिर हम बात करेंगे नागालैंड में। नागालैंड में जो इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस पीपल है उनको जेलिंग ट्राइब, जेमिस ट्राइब्स और चांग ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। और जो मणिपुर में है जो वो है च्वांगकुत। फिर जो जो इम्पोर्टेंट है अंडमान निकोबार के, उनको सेंटिनल्स, जरावा और ओंगे और अंडमानिस के नाम से भी जाने जाते हैं लोग। ये हैं आपके सेंटिनल्स। ये काफी न्यूज में भी रहते हैं। ये वो जनजाति है जिनके पास आज भी सरकार भी नहीं कोई अपना कनेक्शन रखती है, क्योंकि जो इनका रहन सहन का तरीका है ये बहुत ही पुराना है। इवन कि ये एक बार न्यूज में भी थे कि कोई अमेरिकन था इनसे कांटेक्ट कर रहा था जाने के लिए, तो इन लोगों ने उसको जान से मार दिया था। ये किसी बाहरी लोगों से अपना रिलेशन नहीं रखना पसंद करते हैं। ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ये आपके मणिपुर के हो गए। ये हमारे और भी देश के लोग हो गए, जैसे कि आपके गोंड, भील,
मूरिया कोरबा लोग हो गए। फिर हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल, मतलब जो आदिवासी लोग थे कब उन्होंने साहसी तौर पे सामने आए और कुछ अपने लिए डिमांड करने लगे कि उनका भी जो क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन होना चाहिए इकोनॉमी में और पॉलिटिकल सिस्टम में। तो देखिए, जो इंडिजीनियस पीपल थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए स्टार्टिंग की कि हमारे भी कुछ अधिकार होने चाहिए, जैसे मेजोरिटी ऑफ पर्सन की होती है जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं और रूरल एरियाज में रहते हैं। ठीक। तो 1957 में ग्लोबली इंटरनेशनली क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया 107। वो कहता है जिसमें उनके आदिवासी और जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनको प्रोटेक्शन देने की बात कही गई, कुछ नियम बनाए गए कि ग्लोबली जितने भी इंडिजीनियस पीपल हैं उनको इस 107 रिजोल्यूशन के तहत प्रोटेक्शन दिया जाएगा, चाहे वो उनके अधिकार हो, चाहे उनके कर्तव्य हो, चाहे वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या चाहे वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अपने स्पेशल एफर्ट्स लगाए कि जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनके जीवन स्तर को और अच्छा किया जा सके। एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, जिसका मेन काम होता है कि जो भी हमारे ट्राइबल जनसंख्या है उनमें शिक्षा का विस्तार हो, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो वो इम्प्रूव हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें उन लोग, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। सरकार ने बहुत सारी जगह पे उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यानी कि संविधान के तहत उनको कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है कि जिसकी वजह से वो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है और भी लोगों की तरह अच्छा कर सके। ठीक। ये हो गया हमारा इंडिजीनियस पीपल के कुछ अधिकार की बात। फिर बात करेंगे इंडिजीनियस जो मूवमेंट है वो कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, इंडिजीनियस मूवमेंट जो है वो पूरे ग्लोबली अपना इम्पैक्ट दिया, वो किसी एक कोने से स्टार्ट हुआ और दुनिया में फैल गया कि हाँ इनके भी कुछ अपने अधिकार होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हो गया, लैटिन अमेरिका, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के अपने जो नेटिव इंडिजीनियस पीपल है उनको राइट्स दिए गए। उनके साथ मतलब कुछ ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। और ये फॉरेस्ट के कहा जाता है कि रिसोर्सेज को एक तरह से बचा के सेव करके भी रखते हैं, ये एक तरह से वॉरियर भी कहे जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने वॉरियर्स को छोड़ दें। ठीक। हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो उनको इतनी सारी औषधियों का ज्ञान होता है कि जिससे वो कि हमारे जो बीमारी होते हैं उसको यूं ठीक कर सकते हैं। तो ये एक तरह की बहुत इंटेलिजेंट कम्युनिटी भी है जिनको अपने अपने एरिया के, जैसे औषधि हो गया, कुछ अनाजे हो गए, जो रिसोर्सेज हो गया, कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो मेडिसिन में यूज किए जाते हैं, कुछ अनाज होते हैं जो हमारे जो नॉर्मल ना हो के उसमें भी कुछ मेडिक्लिनिकल आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो ये सब चीजों को भी प्रिजर्व करके इन लोग रखते हैं। फिर हम बात करेंगे, और इंडिया की जब बात करें, देखिए लैटिन अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस ने, इन लोगों ने अपने इंडिजिनस पीपल के लिए बहुत अच्छे काम किए। तो इंडिया भी इनके पीछे नहीं है, इंडिया भी बहुत आगे है कि अपने जो हमारी ट्राइबल जनसंख्या है उनको अपलिफ्ट करने में। इवन की बहुत सारे उनको प्रिविलेज, रिजर्वेशन और स्पेशल ट्रीटमेंट का भी प्रोविजन रखा गया है। फिर मेजर इश्यूज क्या रहे हैं, देखिए इंडिजिनियस पीपल के। पहले भारत की बात करें तो भारत में आजादी के बाद इन लोगों को सरकार ने एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है, लेकिन जब हमारा देश आजाद नहीं था और यहाँ पे बहुत सारे जब लोग थे जो बाहरी आक्रमण करता थे, जो बाहर से इंडिया पे रूल कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मुगल्स हो गए या ब्रिटिश एरा की बात करें, तो इन लोग हमारे जो आदिवासी पीपल होते थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनके साथ इवन की वॉर भी करते थे। आपको बिरसा मुंडा पता ही होगा कि उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी अपने अधिकारों के लिए। ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, जो हमारे वॉरियर हैं, हमारे इंडिजीनियस वॉरियर जिसे हम अपने आदिवासी जनसंख्या में गिनते हैं। तो उन लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़ के भागीदारी किया हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में भी, और जो उसके पहले जो रूलर्स हुए हैं उनसे भी उन्होंने लड़ाई करी है।
इवन कि इन्होंने तो हमारे कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखा है। ठीक, देखिए, जो जंगल में आदिवासी लोग होते हैं वो ज्यादातर जो पूजा पाठ होते हैं वो अपने नेचर को ही अपना देवता मानते हैं, माँ प्रकृति की पूजा करते हैं। और वहीं से जो उनको लाइफ सस्टेन होता है, वो कोई ज्यादा चीज एक्सप्लॉइट नहीं करते। जैसे कि आप इंडस्ट्रीज के लिए हम बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, अपने जंगलों को काट चुके हैं। लेकिन जो हमारे आदिवासी जनसंख्या होते हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं। ये उतना ही लेते हैं प्रकृति से जितना मिनिमम लेते हैं, और उसी में अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये हमें इनसे ये भी सीखने वाली बात है कि हमें अगर अपने लाइफ को सर्वाइव एक अच्छी तरह से करना है तो हमें ज्यादा ग्रीड की जरूरत नहीं है। हमारे जो नीड्स है वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान का ग्रीड पूरा नहीं हो सकता। तो हम इनसे ये भी सीख सकते हैं। अब देखिए, इंडिजीनियस पीपल जो है अपने जब अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने सेल्फ डिटरमिनेशन की बात की कि जो उनका एरिया है तो वो उनमें से ही अपने जो चीफ को चूज करे और उन्हीं के जो उनका अपना रूल रेगुलेशन है उसके तहत चलाएं। ठीक, जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं, जो नागाज हो गए, मिजो ट्राइब हो गए, ये हमेशा सेल्फ डिटरमिनेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि इनको अपनी जो टेरिटरी है वो होनी चाहिए। हाँ, अपने लैंग्वेज, कस्टम, सोशल सेटअप्स को प्रिजर्व करके रखे और उसे आगे चले। उनमें कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। उस चीज को इन लोग पसंद नहीं करते कि कोई बाहर से आए और उस वहाँ की पहचान को, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसको खत्म कर दे। लेकिन जब भारत की बात करते हैं, आप नॉर्थ ईस्टर्न चले जाइए, जो हमारे मेजोरिटी ऑफ आदिवासी हैं उनको ब्रिटिशर ने कन्वर्ट कर दिया है क्रिश्चियनिटी में। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न हमारा एरिया था वो किसी जमाने में वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने कुछ पैसों के लालच में उनको कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में, जिसकी वजह से आज उस एरिया में आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक, तो ये हो गया कुछ इंडिजीनियस पीपल के अपने उनके राइट्स के लिए। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन के भी, जो आपके यूएस के हो गए, न्यूजीलैंड के हो गए, और लैटिन अमेरिका के हो गए, आपके अफ्रीकन इंडिजीनियस पीपल हो गए, वो भी अपने गवर्नमेंट से समय समय पर अपने अधिकारों की मांग करते रहती हैं। बट कुछ गवर्नमेंट जो होती हैं जो सबको साथ लेके चलती हैं वो अच्छा करती हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ हम चीजों को एक्सप्लॉइट कर ले, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके इन्हें साइड कॉर्नर कर दिया जाए। तो जिसकी वजह से ये अपने एग्रेशन को एक मूवमेंट के तौर पे इवन की गवर्नमेंट से लड़ाई भी करते हैं कभी कभार। फिर गवर्नमेंट के कुछ रिस्पॉन्स देख लेते हैं ग्लोबली। ठीक, भारत तो अपना कर ही रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ग्लोबली बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इंडिजीनियस पीपल के फेवर में। ठीक, जैसे कि लैटिन अमेरिका उनके डिमांड को एक्सेप्ट करता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये सब में आपको बहुत सारी जनजाति देखने को मिलेगी। तो इनके अपने कुछ अलग अलग रूल रेगुलेशन है। तो कोई एक पर्टिकुलर जनजाति नहीं है, तो सरकार क्या कहती है कि सबको लेके साथ चलने में ही भलाई सोचती है। क्योंकि अगर हम किसी एक को एक्सप्लॉइट करेंगे और दूसरे को नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इन द फ्यूचर वो आपके अगेंस्ट रिवॉल्ट करेगा ही करेगा। देखिए, फिर आपका जो लैटिन अमेरिका का ब्राजील है, उसने तो एक नेटिव से फुल चैप्टर डेडिकेट किया है कि उनके रूल रेगुलेशन किस तरह से होने चाहिए। मैक्सिको हो गया, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। और इसी को देख के जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या मिडल ईस्ट हो गई, उन लोगों ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं अपने जनजाति लोगों के लिए। फिर ये तो रहा हमारा टोटल, आपको जनजाति कहाँ कहाँ के जनजाति होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या उनके अधिकार, वो सारी की डिटेल। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप हाउ यू डिफाइन इंडिजिनियस पीपल, हम किसे कहते हैं। और दूसरा है कि एक्सप्लेन व्हाट द इंडिजिनियस पीपल आर डिमांडिंग इन देयर फाइट फॉर द राइट्स। ठीक, इसको 250 वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके सेकेंड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।